मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या बीपीएससी म्यूजिक टीचर मित्रों बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आप क्लास को प्रतिदिन सुबह 8 बजे ज्वाइन कीजिए और मेरा जो सेकेंड चैनल है उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास स्टार्ट किए जाते हैं। अतः जो व्यक्ति न्यू चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उस चैनल का लिंक मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे या फिर आप सर्च कर सकते हैं @दक्ष_स्टडी24। ठीक है। इस प्रकार मित्रों आज का टॉपिक हम लोग का है संगीत के कलाकार एवं उनके उपनाम। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि संगीत के कलाकार एवं उनके उपनाम। ठीक है। एग्जाम में एकदम 100% यहाँ से एक प्रश्न आएगा तो आएगा। पहला प्रश्न मित्रों कि अजमत हुसैन खां का उपनाम है। अजमत हुसैन खां का उपनाम क्या है? आपको इस तरीका से मित्रों प्रश्न को पूछ सकता है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है मित्रों उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो अजमत हुसैन खां का उपनाम मित्रों आपको दिल रंग है। क्या है? दिल रंग। कैट नंबर इसका ऑप्शन क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि श्रीलाल गोस्वामी का उपनाम क्या है? आज का क्लास है मित्रों संगीत के विद्वान तथा उनके उपनाम। तो श्रीलाल गोस्वामी का उपनाम क्या है? तो मित्रों श्रीलाल गोस्वामी का जो उपनाम है सुजान है कि कुंवर शाम है कि नेहर रंग है कि शौख रंग है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कुंवर शाम। बॉल नंबर इसका ऑप्शन क्या है? सही है। कुछ समय मित्रों हम आपको इसलिए देते हैं ताकि उतना समय में आप कमेंट्स में आंसर दे सके। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों यहाँ पर भारत खंडे लिखाएगा। क्या लिखाएगा? भारत खंडे। मिसप्रिंट यहाँ पर है भारत खंडे। भारत खंडे। ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है। तो प्रश्न मित्रों कि भारत खंडे साहब का उपनाम क्या है? बहुत बार मित्रों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत खंडे साहब का उपनाम क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको ए में है हर रंग, बी में है अनंग रंग, सी में है राम रंग और डी में है नेहर रंग। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा हर रंग, एप्पल। भारत खंडे साहब का जो उपनाम था या अन्य नाम था, क्या नाम था? हर रंग। आपको याद होना चाहिए हर रंग। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि किशनगढ़ नरेश नवाब सिंह का उपनाम है। किशनगढ़ नरेश नवाब सिंह का उपनाम क्या है? मित्रों आपको जिस प्रश्न का आंसर आता है उसको आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। कमेंट्स में आंसर दे देने से फायदा आपको यह है कि 100% मित्रों आपको आंसर याद हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि किशनगढ़ नरेश नवाब सिंह का उपनाम क्या है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ए में है ब्रजराज, बी में है रसराज, सी में है रागराज और डी में है मनराज। तो मित्रों इसको बोला जाता है इनका उपनाम ब्रजराज। एप्पल। क्या बोला जाता है? ब्रजराज। आपको याद होना चाहिए कि किशनगढ़ नरेश का उपनाम क्या है? तो ब्रजराज है। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि अलाउद्दीन खां साहब का उपनाम क्या है? अलाउद्दीन खां का उपनाम क्या है? सौरी मियाँ, आलम, दरस पिया या प्रेम पिया? मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए और यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण भी है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खां साहब का जो उपनाम था आलम नाम था। क्या नाम था? आलम। मतलब इसका बॉल आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम है। जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम क्या है? ठीक है मित्रों ए में आपका ऑप्शन है महारंग, बी में है अदारंग, सी में है सुजान और डी में है पुरजान। तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम क्या है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सुजान के नाम से इन्हें जाना जाता है। कैट आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों
कि इनायत हुसैन खां का उपनाम क्या है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि इनायत खां का उपनाम क्या है। ए में आपका ऑप्शन है सनद पिया, बी में है सुघर पिया, और सी में आपका है इनायत पिया, और डी में है दरस पिया। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इनायत हुसैन खां का उपनाम क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा इनायत पिया। सी नंबर इसका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, कि अनीता सेन का उपनाम क्या है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक चीज आपको हम जरूर बताएंगे, कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों, तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और मित्रों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो एक आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप अपना डिटेल्स भेजिए, ठीक है। आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए मित्रों कुछ चार्ज लग रहे हैं, उस चार्ज को जैसे आप पेमेंट करते हैं मित्रों, आपको 100% पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न मित्रों कि अनीता सेन का उपनाम क्या है। नजर पिया, नेह पिया, प्राण पिया, या अख्तर पिया। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। अनीता सेन का उपनाम क्या है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको नेह पिया। बॉल नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग मित्रों चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर नरेश माधव राव सिंधे का उपनाम है। ग्वालियर नरेश माधव राव सिंधे का उपनाम क्या है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में हम लाए हैं, और सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ग्वालियर नरेश माधव राव सिंधे का उपनाम क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको ए में है माधव पिया, बी में है अख्तर पिया, सी में है सरस पिया, और डी में है नेह पिया। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इसका आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, कि ग्वालियर नरेश माधव राव सिंधे का उपनाम है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मित्रों हम कुछ समय दे रहे हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके। तो ग्वालियर नरेश माधव सिंधे का जो उपनाम है मित्रों, आपको माधव पिया है। क्या है, माधव पिया। एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे मित्रों, कि नियामत खां का उपनाम क्या है। नियामत खां का उपनाम क्या है, ठीक है। सदा रंग, हर रंग, अदा रंग, और मन रंग। मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि नियामत खां का उपनाम क्या है। तो मित्रों नियामत खां का जो उपनाम था उनका नाम था सदा रंग। क्या नाम था, सदा रंग। आपको बताते चले मित्रों कि सदा रंग और अदा रंग दोनों आपस में भाई थे। क्या थे, भाई थे। इनका जन्म जो हुआ था औरंगजेब के शासन काल में मित्रों हुआ था, और इन्होंने अपना जो जीवन यापन किया था मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में जीवन यापन किए थे। दोनों ही संगीत के अच्छे कलाकार थे मित्रों। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, एप्पल, ठीक है। अगला प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि जोधपुर के महाराज मान सिंह का उपनाम क्या है। जोधपुर के महाराज मान सिंह का उपनाम क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रागराज, बी में है रसराज, सी में है ब्रजराज, और डी में है तालराज। तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि जोधपुर के महाराज मान सिंह का उपनाम क्या है। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसको कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रसराज। बॉल क्या हो जाएगा, रसराज। आपको याद होना चाहिए और नोट भी करते चलिए कि जोधपुर के महाराज मान सिंह का उपनाम क्या है, तो रसराज है। अगला प्रश्न मित्रों कि रामपुर नवाब हैदर अली का उपनाम क्या है। रामपुर नवाब हैदर अली का उपनाम क्या है। तो मित्रों ए में आपका है सनद पिया, बी में है हैदर पिया, और सी में है नजर पिया, और डी में आपका है सरस पिया। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। रामपुर नवाब हैदर अली का उपनाम क्या है। तो मित्रों रामपुर नवाब हैदर अली का उपनाम जो है मित्रों हैदर पिया ही है। बॉल, ठीक है। बॉल इसका आंसर क्या है, सही है।
अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि फिरोज खां का उपनाम है, मतलब फिरोज खां का उपनाम क्या है? अदा रंग, दिल रंग, सुर रंग या चतुर रंग होगा, चतुर रंग। ठीक है, बताइए मित्रों क्या आंसर हो। फिरोज खां का उपनाम क्या था? तो मित्रों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर दिया कीजिए। फिरोज खां का जो मित्रों उपनाम था वो नाम था अदा रंग था। एप्पल, क्या नाम था? अदा रंग। ठीक है, फिरोज खां का उपनाम मित्रों क्या है? अदा रंग है। और नियामत खां का मित्रों उपनाम क्या है? तो सदा रंग है। और अदा रंग और सदा रंग दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। इन लोग दोनों को, दोनों नियामत खां और फिरोज खां जो है दोनों आपस में भाई थे, और वास्तविक नाम से ज्यादा इन प्रचलित हो गए थे उपनाम से। जैसे नियामत खां का अदा रंग, सॉरी नियामत खां का सदा रंग, और फिरोज खां का नाम क्या बोला गया? अदा रंग। तो सदा रंग और अदा रंग के नाम से इन लोग दोनों भाई ज्यादा प्रचलित हुए। अगला प्रश्न मित्रों कि गुलाम नबी सौरी का उपनाम क्या है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि गुलाम नबी सौरी का उपनाम क्या है? सौरी मियाँ, इनायत पिया, नेह पिया या आलम? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। गुलाम नबी सौरी का उपनाम क्या है मित्रों? कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर का बहुत बार आंसर बताया गया है कि गुलाम नबी सौरी का अन्य नाम क्या है या उपनाम क्या है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सौरी मियाँ। गुलाम नबी सौरी का उपनाम क्या है? सौरी मियाँ। आपको बताते चले मित्रों कि टप्पा का जो जन्मदाता है गुलाम नबी सौरी ही है। टप्पा जो गायकी है उसके जन्मदाता कौन है? गुलाम नबी सौरी ही है। और टप्पा जो शब्द है पंजाबी भाषा में सबसे ज्यादा मित्रों, पंजाब में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबक्कुल हुसैन का उपनाम क्या है? तबक्कुल हुसैन का उपनाम क्या है? प्रेम पिया, सुघर पिया, नजर पिया या सनद पिया? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तबक्कुल हुसैन का उपनाम क्या है? प्रेम पिया, सुघर पिया, नजर पिया या सनद पिया? मित्रों कमेंट्स में आप फटाफट आंसर बताया कीजिए। तो मित्रों तबक्कुल हुसैन का जो उपनाम था आपको सनद पिया था। सनद पिया, सनद पिया कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हम लोग का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मित्रों आमिर खां का उपनाम क्या है? आमिर खां का उपनाम क्या है? ए में मित्रों आपका है सुर रंग, बी में है हर रंग और सी में है राम रंग और डी में है भाव रंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आमिर खां का उपनाम क्या है। तो आमिर खां का जो मित्रों उपनाम है आप कमेंट्स में फट से बता सकते हैं कि आमिर खां का उपनाम क्या है। तो मित्रों आमिर खां का जो उपनाम है आपको सूर रंग है। आमिर खां का उपनाम क्या है? सूर रंग है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? प्रणव रंग, बी में आपका है मन रंग और सी में है हर रंग और डी में है सोख रंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। ओमकार नाथ ठाकुर का उपनाम क्या है? मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है मित्रों कि 100% आपको याद हो जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर का जो उपनाम है प्रणव रंग है। क्या है? प्रणव रंग। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। गणपत राव का उपनाम क्या है? गणपत राव का उपनाम क्या है? दरस पिया, सुघर पिया, नेह पिया या प्राण पिया? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो गणपत राव का जो मित्रों उपनाम है आपको सुघर पिया है। क्या है? सुघर पिया। बॉल नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों इस प्रकार हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। और अंतिम प्रश्न का आंसर बताने से पहले मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि बीपीएससी ट्राई 0.3.0 का मित्रों जो है वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाला है, इसलिए आप जुड़े हुए रहें। ठीक है, आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें। आपको प्रतिदिन हम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते रहेंगे।
इसके लिए आपको हमारे साथ मित्रों जुड़े हुए रहने की जरूरत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो इस चैनल में कैसे आपका प्रतिक्रिया लगता है आप जरूर कमेंट्स में बताएं। तो प्रश्न मित्रों कि प्रदीप कुमार दीक्षित का उपनाम है, अर्थात प्रदीप कुमार दीक्षित का मित्रों उपनाम क्या है? आप ए में आपका हर रंग, बी में आपका नेहर रंग, और सी में आपका है सदा रंग, और डी में आपका है जैसे अनंग रंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो प्रदीप कुमार दीक्षित का जो मित्रों उपनाम है नेह रंग है। क्या है? नेह रंग। बॉल नंबर ऑप्शन क्या है? सही है कि प्रदीप कुमार दीक्षित का उपनाम मित्रों क्या है? तो नेह रंग है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक मित्रों कर दें, और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। मित्रों आपका यह क्लास कैसा लगा, आपको हेल्पफुल किस रूप में मिला, उसे आप कमेंट्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाए जाते हैं, अतः लाइक और कमेंट जरूर करें। और मित्रों पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप एक स्टडी ग्रुप में बैठकर पढ़ा कीजिए। यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर इस पर आप अपना डिटेल्स भेजें मित्रों, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।